बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी व्यूवर्स भी बिल्कुल ठीक होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आई फ्लू या आशूब चशम जिसे कहते हैं उसकी सारी वजूहात, उसकी अलामात और उसकी एहतियाती तदाबीर और उसके इलाज के बारे में बात करूँगी। कोरोना के बाद हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है कि अगर कोई वबा फैले तो सब लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े ख़तरे में मुब्तला हो चुके हैं। इसी तरह आशूब चशम को लेकर लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, हालांकि ये कुछ भी नहीं है। ये एक आम बीमारी है जो वायरस और बैक्टीरिया से फैलती है। आशूब चशम या पिंक आई या आई फ्लू में क्या होता है कि हमारी जो आँख का वाइट पार्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है, रेड हो जाती है। और जो आईलिड का इनर पार्ट है, अंदर वाला हिस्सा, उसमें बहुत ज़्यादा सोजिश आ जाती है और वो भी सुर्ख हो जाती है। आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश या जलन जो है वो फील होना शुरू हो जाती है। अगर बात की जाए इसकी वजूहात की तो कोई भी आँख का जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो इसकी वजह बन सकता है और इसी तरह बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो इसकी वजह बन सकते हैं। अगर इस बीमारी की स्टेजेस की बात की जाए तो इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक अर्ली स्टेज इन्फेक्शन होता है और एक लेट स्टेज इन्फेक्शन होता है। अर्ली स्टेज इन्फेक्शन 5 to 10 डेज़ में ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर यही जो प्रॉब्लम है वो लेट स्टेज इन्फेक्शन में तब्दील हो जाए तो ये कुछ माह जो है इसमें लग सकते हैं इसको ठीक होने में। आँख का बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाना इसकी आम अलामत होती है। आँखों की सोजिश और आँखों की जो आईलिड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती हैं। आम सिचुएशन में तो हमारी आँखों में से एक लिमिट तक आंसू जो हैं उसकी प्रोडक्शन होती है, पैदावार उसकी होती है, लेकिन इस बीमारी में अगर कोई शख्स मुब्तला होगा तो उसकी आँख में आंसुओं की जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ऐसी इरिटेशन होगी, ऐसी चुभन होगी कि जैसे फ़ील होगा कि आँख के अंदर कुछ चला गया हो। आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग फ़ील होगी और यूँ फ़ील होगा कि जैसे आँखें जो हैं वो जल रही हों, बहुत ज़्यादा बर्निंग जो है सेंसेशन आपको आएगी। सेंसिटिविटी टू लाइट, जिसको फ़ोटोफोबिया भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाएगी। थोड़ी सी भी अगर आँखों में रोशनी आ जाएगी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। अर्ली स्टेज में तो सिर्फ पानी जो है हमारी आंखों में, आंसू जो हैं उसकी पैदावार बढ़ जाएगी और वाटरी आइज़ लगेंगी, लेकिन अगर यही सिचुएशन जो है वो लेट स्टेज में चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा वाइट या येलो से कलर का काफ़ी थिक किस्म का जो होगा मादा वो हमारी आँखों से निकलेगा। आँखों से जैसे हमारी जो आई लिड है उस पर सोजिश हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। अगर बात की जाए इसकी प्रिवेंशंस की, इसकी एहतियाती तदाबीर की, तो वो ये है कि जैसे कोरोना में हमने सोशल डिस्टेंस किया था, तो इसी तरह इसमें जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं, इन्फेक्टेड जो लोग होते हैं, उनसे फासले पे रहा जाए। ये बीमारी बड़ी ही आसानी से एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में फैल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम आई कांटेक्ट करेंगे इन्फेक्टेड लोगों के साथ तो हमें ये बीमारी लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फेक्टेड पर्सन की आँखों में देखने से ये बीमारी बिल्कुल नहीं बल्कि इसकी वजूहात कुछ और होती हैं। वो ये हैं कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने अपनी आँखों को टच किया है और उसके बाद उसने किसी भी चीज़ को टच किया है और वो चीज़ दूसरे पर्सन के, जो हेल्दी पर्सन होगा, उसके टच में अगर आ गई है और हेल्दी पर्सन ने उस चीज़ को टच करने के बाद अपने हाथ धोए बगैर अपनी आँखों को लगा लिए, तो इस तरह से ये जो इन्फेक्शन है ये फैलता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकता है। इस बीमारी के फैलाव से बचने के लिए प्रॉपर वॉशिंग, चाहे वो हैंड्स की हो या बर्तनों की हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहा होगा, उसकी प्रॉपर वॉशिंग और डिसइंफेक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमारी से बचने के लिए हाथों को 20 सेकंड तक प्रॉपरली बार बार धोना बहुत ज़रूरी है। बीमारी में मुब्तला शख्स को छूने के बाद ज़रूर हाथ धोए जाएं और कॉमन शेयर वाली जो चीज़ें हैं, ज़ाती चीज़ें जो हैं, मुतासरा शख्स से शेयर बिल्कुल ना करें, जैसा कि टॉवल, कंघी, लेंस या मेकअप की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल शेयर ना की जाएँ। आई एरिया को बार बार टच करने से अवॉइड किया जाए। इन्फेक्टेड पर्सन को चाहिए कि अगर उसने टिशू यूज़ किया है एक आंख पे जो कि इन्फेक्टेड है, उस टिशू को दूसरी आंख पे बिल्कुल यूज़ ना करे और ना ही किसी दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन को, वो टिशू यूज़ में लाया जाए, बल्कि उसको ठीक तरीके से डिस्कार्ड किया जाए ताकि उसका बीमारी का जो फैलाव है वो कम से कम हो सके। बेड लाइनिंग और
टॉवल्स को डेली अगर पॉसिबल हो सके तो चेंज किया जाए। तमाम सरफेसेस को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट किया जाए। स्टे एट होम इफ़ यू आर सिक मीन्स अगर आप बीमार हैं तो घर पे रहें। इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाने से परहेज़ किया जाए। सन ग्लासेस का यूज़ किया जाए। सन ग्लासेस इस बीमारी की का इलाज नहीं है, बल्कि इसका जो स्प्रेड है इसकी वजह से रुक जाता है, यानी कि इस बीमारी का जो फैलाव है सन ग्लासेस की वजह से रुक जाता है। वो ऐसे कि जब हमने सन ग्लासेस यूज़ की होंगी तो जब भी आई एरिया को टच करेंगे तो हम ग्लासेस को ही टच करेंगे, और इसी तरह से सन ग्लासेस के यूज़ से हम फोटोफोबिया यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आँख में बहुत ज़्यादा रोशनी जो है वो चुभती है, उससे भी बच सकते हैं। तो ये तो थी अशूबे चश्म के बारे में सारी मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद बहुत ज़बरदस्त किस्म की और मालूमाती वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।